अब शुभम की स्कूल बंद यानी समर वेकेशन से स्टार्ट। तो अब कभी कभी लगता है कि जब लंच बॉक्स उसका नहीं है और अगर ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल नहीं बनाना है तो डायरेक्ट ब्रंच बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मारवाड़ी स्पेशल थाली बनाती हूँ, दाल बाटी। तो बस फिर ये है कि ये गरम गरम खाए जाएंगी। तो ब्रंच में यही बनाते हैं जो हैवी सा रहे, फिर शाम में कुछ हल्की भूख लगती है तब उसकी पसंद का कुछ बना लूँ मैं। तो सबसे पहले बनाऊंगी पंचमेल दाल, जो कि मैं अक्सर ही बनाती हूँ। मतलब हमारे घर में ये दाल बहुत पसंद है सबको, और मेरी फेवरेट तो थी ही, अब बच्चों को भी पसंद हो गई है। जिसमें 5 तरह की दालें मिक्स करेंगे। तो तूर दाल, मसूर दाल और चना दाल, ये बिना छिलके वाली हैं, और छिलके वाली है मूंग और उड़द। तो ये पांचों दालें मिक्स करके, क्वांटिटी में मुझे हाफ़ कप चाहिए थी। पहले तो मैंने अंदाज से ही सारी दालें डाली हैं, ऑलमोस्ट सभी दालें इक्वल ही ली हैं। और ये हाफ़ कप दाल है, जिसे 2 बार पानी में अच्छे से साफ़ कर लेंगे रगड़ करके, क्योंकि जो बिना छिलके वाली दालें रहती हैं या छिलके वाली, थोड़ी पॉलिश वगैरह कुछ ना कुछ तो लगा के रहती हैं मार्केट में। तो 2-3 बार अच्छे से पहले वॉश कर लिया, फिर साफ़ पानी डाल करके साइड में रख दिया। अब चावल निकाल रही हूँ मैं। वैसे तो दाल बाटी के साथ चावल की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस दाल के साथ चावल बहुत पसंद है, तो थोड़े से चावल बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर चावल भी मैंने धुल के रख दिए हैं। अब 2 कप लेंगे हम गेहूं का आटा, और इसके लिए हम लेंगे 1/3 कप के करीब सूजी। ये मैंने मोटी वाली सूजी यूज़ करी है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, और 4 चम्मच, 4 बड़े चम्मच जितना घी डालेंगे। पहले तो सबको अच्छे से पूरा रगड़ करके मिक्स करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं मोयन के लिए। अब पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बहुत हार्ड डो नहीं बनाना है और ना ही बहुत गीला रखना है। जैसे पूरियों के लिए बनाते हैं हम, वैसा मैंने बनाया था, लेकिन ढक के रखेंगे हम इसको आधा घंटे के लिए, तब वो पराठे जैसा हो जाएगा, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने कुकर में घी डाल करके गरम किया है। 2 चम्मच घी में हल्दी पाउडर डाली है, धुली हुई दालें डाली हैं, और नमक डाल करके पहले कुछ देर घी में भून लो दाल, तो उससे बहुत अच्छा सोंधापन आता है। और फिर पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया। 1 विसिल तेज़ आई थी स्टीम एक तेज़ आंच में 1 विसिल आई थी, और फिर गैस धीमी कर दी है। फिर 3-4 विसिल ली थी, तो दाल अच्छी सी बॉईल हो जाएगी। दाल को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची और बारीक काटी है प्याज। लेकिन अदरक को मैंने ग्रेट किया हुआ है, क्योंकि वो शुभम निकालता है साइड में कड़ी खड़ी सी रहती है तो। और वैसे ये घुल भी जाती है, बारीक रहती है तो खाने में, लेकिन कटी हुई अच्छी लगती है अदरक, वो खाने में आती है। बारीक काटा है टमाटर, और सैलेड के लिए भी काट के रख रही हूँ मैं खीरे। खीरा बहुत अच्छा है, देखने में भी लग रहा है ना कितना फ्रेश है। ऐसा रेयर आता है यहाँ पर भुसावल में, ज़्यादातर वो मोटे और हार्ड वाले रहते हैं। अब कढ़ाई पे करीब 4 चम्मच जितना घी डाला है, और उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, सूखी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और बारीक कटी हुई प्याज। सबको डाल करके पहले घी में अच्छे से भून लिया। फिर उसमें डाली है हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा सी हो, ताकि स्वाद आना चाहिए। बारीक कटा हुआ टमाटर और ग्रेटेड अदरक, और नमक इस टाइम पे थोड़ा सा डाला है, जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और काश्मीरी लाल मिर्ची, और हाफ़ टी स्पून होममेड गरम मसाला। वो सारे मसाले भी हाफ़ टी स्पून ही थे, धनिया, हल्दी और मिर्ची वाला भी। अब थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे सूखे मसाले जले नहीं, और टमाटर ढक दिया है मैंने, ताकि वो भाप में ना टमाटर सॉफ्ट हो जाए, सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। कुकर खोल कर देखा, दाल परफेक्ट बॉईल हो चुकी है 4 विसिल में, क्योंकि एक तेज़ आंच में थी, फिर मैंने धीमी आंच कर रखी थी। और जैसे ही इसका लिड हटाया है, तो देखा टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे बॉइल्ड दाल। अगर दाल गाढ़ी है तो गरम करके पानी डाल देंगे, जिससे दाल बराबर हो जाए, और इसको 1-2 उबाल आ जाने दें। उसके बाद कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके अच्छे से मिक्स करना है, गैस बंद कर देनी है, और ये हमारी पंचमेल दाल रेडी। मतलब ये दाल हो और चावल हो मुझे तो सबसे अच्छा लंच लगता है। फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा मेरे लिए पर्सनली स्पेशल लंच है ये।
ये मिक्स दाल। पता मैं बांदा में इसको क्यूटी की दाल कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे बताना। अब मैंने कुकर में घी गरम किया, 1 चम्मच जीरे डाले और फिर चावल डाले और मिक्स कर दिया। चावल और भून लिया और फिर हल्का सा इसमें नमक डाला, पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया और एक ही विसिल में ये जीरा राइस रेडी हो जाएंगे। कुकर मैंने रखा साइड में और यहाँ गैस पर रखा है कढ़ाई। आज हम जो बाटी बनाएंगे वो हम 2 तरीके से बनाएंगे। मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी और दोनों में आपको अंतर भी बताऊंगी। एक साइड में मैंने रखी है कास्ट आयरन कढ़ाई और एक साइड मैंने रखा है कास्ट आयरन आपे पैन। और बस एक प्लेट है ये जो छेद वाली जाली वाली जो हम लोग कुकर में रखते हैं ना, वो वाली। इसको ग्रीस कर लिया है घी लगा करके। ये जो मैंने आटा गूँथ के रखा था वो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है और बस उसकी बड़ी बड़ी सी बॉल्स लेनी है, रोल कर लेना है। बहुत स्मूथ नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर हथेली में घी लगा करके फिर रोल करेंगे ना तो उसमें पूरी बॉल में अच्छे से कोटिंग हो जाती है घी की। फिर जब वो सिकेगा तो वो अच्छे से सिकेगा। यहाँ पर इस प्लेट को मैंने रखा है कढ़ाई में और इसे लिड कर दे लगा दिया है। और दूसरी साइड जो आपे पैन है वो भी गर्म हो चुका है और उसमें भी मैंने रख दी है बाटी। तो 2 तरफ से बाटी सिक रही हैं, एक दोनों ही गैस में बनेंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बनाया था माइक्रोवेव ओवन तंदूर में बनाया था ना, ओटीजी में बाटी। अभी आज गैस में बना रही हूँ। मैं माइक्रोवेव में भी शेयर कर चुकी हूँ, ओटीजी में भी शेयर कर चुकी हूँ और गैस तंदूर वाली भी बना चुकी हूँ और ये गैस वाली बन रही हैं। आप्पे वाली तो मैं हमेशा बनाती हूँ, घर में अक्सर ही बनती रहती हैं और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा, एकदम परफेक्ट, मतलब कोई कमी नहीं लगेगी आपको। तो दोनों को बीच बीच में ना पलटना है। पलटती जा रही थी मैं, आँच को धीमी कर लिया था। कभी बीच में मैं कढ़ाई वाले को तेज़ भी कर दे रही थी, लेकिन पास में ही है ना इसलिए ऐसे तेज़ करके इधर उधर नहीं जा सकते। थोड़ी देर 5 मिनट कभी तेज़ किया तो 15 से 20 मिनट तक में ये धीमी धीमी आँच में ही पकती रहेंगी। पलटना है और घी डालते रहना है, बूंद बूंद। 1-2 बार लगा दो तो वो अच्छा सोक कर लेता है, फिर अच्छा सिकता है। यहाँ कुकर खोला है और धनिया पत्ता डाल करके चावल में मिक्स कर दिया है और एकदम खिले खिले बिखरे हुए ये जीरा राइस रेडी। इनको भी साइड में पहुँचाया। अब जब वो काम गैस में धीरे धीरे हो रहा है तो हाथ चलने चाहिए ना कुछ तो काम होते रहे। जितनी जल्दी काम निपटे तो यहाँ से फुर्सत पाए। मुझे मतलब किचन में लगातार काम करना पसंद है, एक के बाद एक के बाद एक। फिर मैं झाँकने नहीं जाती। है अगल बगल सब, लेकिन पूरे टाइम जो दिखता है ना कि मैं वीडियो में कर रही हूँ वो काम पूरे टाइम कर लेती हूँ, जो भी एक टाइम का रूटीन का होता है। उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर शाम में मिलेंगे चाय के टाइम। ऐसा है। खाना तो खैर अब शुभम ले ही लेता है अपने से, कुछ दिक्कत नहीं है, गरम करना है तो कर लेता है। और ये बाटी पलट करके घी लगा करके फिर से उसको ढक दिया। अभी अब मैंने 2 बार ही जैसे ये किया तो आपने देखा भी होगा कि जो आपे स्टैंड वाले हैं उनका कलर एक समान आया है, एक जैसा। अगर वो हुए हैं मरून ब्राउन जो भी, वो पूरा एक जैसा आया ना, गाल लाल। एकदम लाल लाल से दिख रही है वो। और ये देखो ज़रा बीच में से हैं, क्योंकि जहाँ जो जिस प्लेट में रखी हैं ये उतनी जगह से लाल हुई हैं, साइड वाली थोड़ी सी वैसी हैं, लेकिन कच्ची नहीं है क्योंकि कास्ट आयरन की कढ़ाई है, ज़बरदस्त तेज़ गरम भारी है ना, काफ़ी गरम है वो और अच्छे से सिक रही है। खाने में टेस्ट दोनों का सेम ही है। और अब मैं बना रही हूँ शुभम के लिए बनाना स्मूदी, जिसके लिए एक बनाना है और एक बड़ा पीस था डेट्स का जिसको मैंने भिगो के रखा था पानी में। और ये है अगारो पोर्टेबल ब्लेंडर और इसके जार में मैंने डाला है डेट्स और बनाना। और ये ना चार्जिंग करने के बाद आप इसे कहीं पर भी बाहर भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है, मतलब आप इसको पूरे टाइम प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार चार्ज कर लिया फिर आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जैसे ही ब्लेंड हो चुका था ना बनाना और इस डेट्स, फिर मैंने उसमें मिल्क डाल दिया, एकदम चिल्ड है, और फिर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। देखो हाथ में भी मैं ली हूँ तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है और ये तैयार हो गई स्मूदी। स्मूदीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं अक्सर ही शुभम को इसमें स्ट्रॉबेरी बनाना, कोई भी स्मूदी उसको जो पसंद है, एप्पल स्मूदी, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और उसको दिया और यहाँ धीमी आंच में ये काम दाम चल ही रहे हैं ताम झाम। और फाइनली ये पूरा हो चुका है तो अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। तो वैसे ही इसके साथ दाल बाटी और चूरमा
तो ये राजस्थानी परफेक्ट थाली होगी, लेकिन ये मारवाड़ी खाना है। जिनके घरों में ये बनता है वो लोग जानते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल दिन की या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और चूरमा की रेसिपी देखने के लिए ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मेरा मन भी हो रहा था बनाने का कि 2-4 बाटी का मैं बना लूँ, लेकिन ना फिर उसमें घी बहुत लगता है और अभी इस समय नहीं मन। और गुड़ वाली बनाती हूँ मैं चूरमा, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स और घी के साथ। तो वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और एक बर्तन में घी ले लो, उसमें डुबकी मारो बाटियों को चाहो तो फोड़ फोड़ के इनको इसमें डुबो, तोड़ तोड़ के, तो वो और घी पिएंगी। तो ये तो मतलब चॉइस है कितना घी पीना है उसके हिसाब से। और ये बहुत ही बढ़िया, बाहर से एकदम क्रस्ट है जो करारी करारी सी है और अंदर तक अच्छे से पकी हुई है, बहुत सौंधी लगती हैं। और दाल में घी ज़रूर डालना। तो ये है स्पेशल थाली। और चूँकि आम का सीज़न है ना, इसलिए मीठे में आम है। वैसे चूरमा इसके साथ परोसते हैं और चूरमा बहुत अच्छा तो लगता है अभी, लेकिन नहीं बना है इतना घी और गुड़ ना, समझ रहे हो, उसमें भी वही सब बनेगा तो खाना ही होगा ना इसलिए विंटर्स में अच्छा लगता है वो सब खाने में, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। हाँ, 1-2 बाटी बच जाएं तो कभी शाम में से थोड़ा सा चूरमा बना सकते हैं। बनाऊंगी तो दिखाऊंगी वैसे मुश्किल ही है। और बस उसको भी आप बाटी, अगर चूरमा बनाना चाहें तो बाटी को आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके और फिर घी और ड्राई फ्रूट्स और गुड़ के साथ उसको भून सकते हैं और बन जाता है चूरमा, इलायची पाउडर डाल करके। आज की थाली आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और आपने क्या खाया वो भी मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।